आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। गेहूं उपार्जन की राशि का किसानों को बिना विलंब किया जाए भुगतान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। भोपाल, जबलपुर और रतलाम में हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर कर रहा है याद। और आईपीएल में आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को राशि के भुगतान का कार्य बिना विलंब किया जाए। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल जिला कलेक्टरों से कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक बैठक व्यवस्था और पेयजल प्रबंध भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपार्जित गेहूं की सुरक्षा, तोल कांटे, हम्माल की व्यवस्था, परिवहन कार्य और अनाज को गोदाम तक पहुंचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को क्षति पहुंची है और चमक विहीन गेहूं उपार्जित हुआ है, उसके लिए किसानों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जाए और इस कार्य में जनप्रतिनिधि भी उनका सहयोग करें। भोपाल, जबलपुर और रतलाम में कल रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। भोपाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं जबलपुर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रतलाम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उत्सव भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित किए गए 239 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के अमृतकाल में जिन युवाओं को सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो पूरी निष्ठा से सेवा करें और इस यात्रा में अपना योगदान दें। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वोकल फॉर लोकल। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुन सकते हैं हमारे सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 25 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली की अध्यापिका उषा दुबे का जिक्र किया था, जो स्वयं का चलता फिरता पुस्तकालय चलाया करती हैं। उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी को लेकर कही अपने मन की बात। नमस्कार, मेरा नाम उषा दुबे है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हर्रईपुर, जिला सिंगरौली में शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मैं अपने गांव के बच्चों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय चलाती हूँ। मेरे इसी प्रयास की चर्चा मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे, तब बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मैंने एक फ्रेम की सहायता से अपनी स्कूटी पर ही बच्चों के लिए चलित पुस्तकालय बनाया और पुस्तकों के साथ मैं बच्चों के घर घर तक जाती थी। मन की बात रेडियो कार्यक्रम हम सभी देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में देश के लिए कुछ अच्छा करने वाले साधारण लोगों की कहानियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को बताते हैं और उन कहानियों से हम सभी को कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। हर माह की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं उस कार्यक्रम को सुनती हूँ और उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों की कहानियों को बताते हैं, उन कहानियों को मैं अपने छात्रों तक भी पहुँचाती हूँ, ताकि हमारे छात्र ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेकर के देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। धन्यवाद। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अंबेडकर जयंती पर बधाई दी है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि ज्ञान और प्रतिभा के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में अथक रूप से कार्य किया। मध्यप्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में आज डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली से बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 8 दिनों की लंबी यात्रा वाली ये ट्रेन दिल्ली से महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, वाराणसी और गया पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के श्रद्धालु अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राएं वायुयान से भी कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास और धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि आगामी 21 मई से 19 जुलाई तक योजना में 25 जिलों के तीर्थयात्री वायुयान से यात्रा करेंगे। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के श्रद्धालु प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की यात्राएं वायुयान से कर सकेंगे। तीर्थ यात्राओं के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल देखा गया है। इन वर्षों में सकल कर संग्रह में 172.83% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 19,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल प्रत्यक्ष कर एकत्र हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में 7,21,000 करोड़ रुपए था। आईपीएल क्रिकेट में कल मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। नर्मदापुरम जिले में कल स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया, वहीं लोगों की जांच कर उनका उपचार भी किया गया। शिवपुरी में सांसद केपी यादव की अध्यक्षता में जिला निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अनूपपुर जिले के जैथारी स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 387 आवेदकों का चयन किया गया। और सतना जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 93,000 से अधिक मेला हितग्राहियों को 41 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गेहूं उपार्जन की राशि का किसानों को बिना विलंब किया जाए भुगतान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। भोपाल, जबलपुर और रतलाम में हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर कर रहा है याद। और आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।